हे दोस्तों, यकीन मानो मुझे इस घटना को बताते हुए भी दर्द हो रहा है। लेकिन मैंने ऐसे वीडियो बनाना शुरू कर दिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो। एक ऐसी सच्ची घटना जहां एक लड़की अपने जिस्म को ढकने के लिए कपड़ा, भूख को मिटाने के लिए खाना, इस सब की भीख मांगती रही। लेकिन इन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी। और इस घटना में इस लड़की का एक दोस्त भी शामिल था। जो आजकल ये लड़कियां कहती हैं ना, ये मेरा बेस्टी है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को एक बार शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। अगर खासकर आपके घर में कोई आपकी छोटी बहन है या फिर आपके छोटे भाई बहन है, तो इस वीडियो को एक बार 10 मिनट तक प्लीज जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को एक बार फिर से शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी की डार्क रियलिटी। एक हंसता खेलता परिवार, और इस परिवार में एक 14 साल की नाबालिग लड़की जो एक रात अचानक घर से गायब हो जाती है। और गायब होने की वजह से इसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हुए और इन्होंने करीबी थाने में एक रिपोर्ट भी लिखवाई। पर ऐसा नहीं था, क्योंकि वो 14 साल की लड़की अपने माता पिता को बिना बताए रेलवे प्लेटफॉर्म पर गई होती है अपने किसी दोस्त से मिलने, जो कि वो कहीं से आने वाला था। पर वो लड़का उस लड़की से उस रात मिलने तो आया ही नहीं। वो लड़की वहीं बैठकर इंतजार करती रही। काफी रात हो गई, समय बीतता गया, लेकिन वो लड़का आया ही नहीं। ये बात सोचकर वो काफी परेशान होने लगी। उसका चेहरा उतर गया और उदासी भरा चेहरा लेकर वो स्टेशन से बाहर निकलने लगी। बाहर निकलकर वो खड़ी हुई थी, तभी एक सामने ऑटो चालक आता है और ठीक अपना ऑटो उस लड़की के सामने रोक देता है। अब लड़की के चेहरे से उदासी साफ साफ झलक रही थी और वो काफी परेशान भी लग रही थी। ये देखकर ऑटो चालक अपने ऑटो से बाहर आकर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रही हो। और उस लड़की से पूछता है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या। मतलब साफ साफ था, वो ऑटो वाला हमदर्दी जताना शुरू कर देता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी परेशान हो, खासकर कि एक 14 साल की लड़की परेशान हो जिसे अभी इतनी दुनियादारी की समझ नहीं है, उसके साथ अगर कोई ऐसे टाइम पर हमदर्दी जताए तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें उसको बता ही देगी। तभी उस लड़की ने उस ऑटो वाले से कहा कि मैं अपने माता पिता को बिना बताए आई थी रेलवे स्टेशन पर अपने एक दोस्त से मिलने। वो कहीं दूर से आने वाला था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। और लड़की की ये बात सुनकर ये ऑटो वाला अपने मन में सारी षड्यंत्र रच चुका था। अच्छा ये बात है। अब तभी ये ऑटो चालक इस लड़की को बोलता है कि तुम थोड़ा और इंतजार करके देख लो, शायद रास्ते में होगा, आता ही होगा। अब इतना सब कुछ कहकर थोड़ी बहुत सहानुभूति देकर वो ऑटो वाला वहाँ से चला ही जाता है। अब ये लड़की फिर से अपने दोस्त का स्टेशन के बाहर खड़े होकर इंतजार करना शुरू कर देती है। अब तकरीबन 10 ही मिनट हुए होते हैं, दोबारा से वो ऑटो चालक उस लड़की के सामने फिर से आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, अरे तुम यहीं पर खड़ी हो, वो तो आ चुका है, तुम जिसका इंतजार कर रही हो, लेकिन वो दूसरी साइड है। इधर आने से थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तुम्हें इतना इंतजार जो करवाया इसीलिए शायद। फिर आगे ऑटो चालक कहता है, तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस लड़की के पास छोड़ देता हूँ। फिर क्या था, वो लड़की उस ऑटो वाले की बात मान लेती है और उसके ऑटो में बैठ जाती है। फिर ऑटो ड्राइवर कहता है, अरे तुमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, तुम एक काम करो, ये पानी है, थोड़ा सा पानी पी लो। और ऑटो वाला उसे एक पानी की बोतल ऑफर करता है। लेकिन यहाँ इस बेचारी को कोई खोज खबर नहीं थी। जो ये पानी पीने जा रही थी, ये पानी इसकी जिंदगी को नर्क बनाने वाला है, क्योंकि उसी पानी में ऑटो ड्राइवर ने कुछ नशीले पदार्थ मिला दिए थे। और पानी पीने के बाद वो लड़की ऑटो ड्राइवर के साथ ऑटो में बैठकर जाने लग जाती है। और तभी कुछ ही देर बाद वो नशीले पदार्थ अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। लड़की को थोड़ा चक्कर आता है और वो बेसुध हो जाती है। अब जब ऑटो ड्राइवर को ये कंफर्म हो गया कि ये लड़की बेसुध हो चुकी है, तब वो अपने ऑटो को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। अब वीरान सी जगह पर अपने ऑटो को ले जाकर खड़ा करता है और उस 14 साल की लड़की के साथ, उसको होश भी नहीं होता, उसके साथ वो काले कारनामे करना शुरू कर देता है। घंटों तक इस 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के बाद इस ऑटो वाले का मन नहीं भरता है। तब वो इस 14 साल की लड़की को एक छोटे से होटल में लेकर जाता है। और ये जानकर आपको और भी ज्यादा दुख होगा कि उस होटल में
इस 14 साल की नाबालिग लड़की का 10 और दरिंदे इंतजार कर रहे थे। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले उस बेचारी 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ और आगे क्या क्या होता है ये जानने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दो ऐसी और अवेयरनेस वीडियोस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, अब इस 14 साल की नाबालिग लड़की को जब होटल रूम में ले जाया गया तो वहाँ पहले से ही 10 खूंखार दरिंदे इस लड़की को नोचने के लिए तैयार बैठे थे। उस बेचारी लड़की को तो होश भी नहीं था। होश आते आते 10 लड़कों ने बारी बारी उसका रेप कर दिया था। ये मंजर उस बेचारी लड़की के लिए कितना भयानक रहा होगा, मैं उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता। 16 घंटों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। बारी बारी से ये सारे दरिंदे उस लड़की के जिस्म को ऐसे ही नोचते रहे और वो बेचारी बेसुध लड़की ऐसे ही पड़ी रही। उसके पूरे जिस्म के कपड़ों को नोच लिया गया था और उस बेचारी को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और जब कभी उसे होश आता तो वो लड़कों से यही कहती कि मुझे खाने के लिए खाना दे दो, पीने के लिए पानी दे दो और मुझे मेरे तन को ढकने के लिए कपड़े दे दो। लेकिन ये ठहरे हवस के भूखे। उन्हें अपनी इस हवस के चक्कर में उस लड़की की भूख नजर नहीं आ रही थी। और जब भी इस बेचारी को जैसे तैसे होश आता था, इस बेचारी को इंजेक्शन दे दिया जाता था ताकि वो बेसुध पड़ी रहे और ये सारे दरिंदे अपनी हवस की भूख मिटाते रहें। अब जब जब उस लड़की को होश आता, वो अपनी रहम की भीख मांगती, तभी इन हैवानों में से एक लड़के को इस लड़की पर थोड़ा तरस आ जाता है। तभी वो उस लड़की को कपड़े वगैरह पहना कर खिदा करके एक प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये भयानक मंजर अभी यहीं पे समाप्त नहीं होता। शायद उस लड़की के भाग्य में तब यही लिखा था। अब उस लड़की को लगने लगा था कि मैं रेलवे स्टेशन पर आ गई हूँ, यहाँ शायद मेरी कोई मदद कर देगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि यहाँ पर भी उसका 2 हैवान इंतजार कर रहे थे। उस लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई भी देखकर समझ सकता है कि इसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। अब तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद 2 सफाई कर्मचारियों की नजर उस बेचारी लड़की पर गई और वो देखकर समझ गए कि इसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा। वो आते हैं, इससे बात करते हैं और मदद के बहाने इसको लेकर जाते हैं और ले जाने के बाद फिर से वही घिनौना काम करते हैं जिस घिनौने काम से वो यहाँ तक निकल कर आई थी। अब जब सफाई कर्मचारियों का इस लड़की से मन भर जाता है तो इस लड़की को बेसुध हालत में एक ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं जो चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। दोस्तों, अब जरा खुद सोच कर देखो उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। वो भले ही ट्रेन में बैठी थी लेकिन उसको कोई भी होश नहीं था। वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, उसका क्या होगा, उसे कोई खबर नहीं थी। मानो उसकी अब सांसें ही चल रही थी, बस मौत आना ही बाकी था। वो एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। अब काफी घंटों की दूरी तय करने के बाद वो ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप चंडीगढ़ पे पहुंचती है। अब ये लड़की यहाँ पर उतरती है और इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस बेचारी लड़की की किसी पे नजर नहीं गई। लेकिन जब वो लड़की उस प्लेटफॉर्म पर उतरी तभी वहां पर खड़े 2 पुलिस कर्मियों की नजर उस लड़की पर गई और पुलिस वालों ने उस लड़की को देखते ही भांप लिया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस बेचारी लड़की की हालत ही बहुत ज्यादा खराब थी। वो पुलिस कर्मी उस लड़की का कुछ दूरी तक पीछा करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अभी ये बेचारी लड़की अपनी दास्तां क्या ही बयान करती कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। वो अब कुछ भी नहीं बताती और सबसे बड़ी बात कि लड़कों ने उसके साथ इतना कुछ किया था कि उसे हर एक मर्द में एक हैवान नजर आ रहा था और शायद इसीलिए इस लड़की ने इन पुलिस कर्मियों को कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस कर्मियों ने बाल कल्याणकारी विभाग में कॉल करके एक महिला अधिकारी को बुलवाया ताकि वो उससे बात करके उसकी परेशानी को जान सके। फिर वहाँ एक महिला अधिकारी आती है और उससे बात करती है, लेकिन बात करने से पहले उसे खाना खिलाया जाता है क्योंकि इस बेचारी ने पिछले 48 घंटे से कुछ नहीं खाया था। अब वो महिला धीरे धीरे इस लड़की से बात करना शुरू करती है, इससे इसकी परेशानी जानना शुरू करती है। पहले तो वो लड़की कुछ नहीं बता रही थी, लेकिन जब इस महिला अधिकारी ने एक माँ का रोल प्ले किया तब इस लड़की ने धीमे धीमे अपने साथ घटी इस हैवानियत की दास्तान सुनाई कि कैसे उसके साथ अलग अलग दरिंदों ने क्या कुछ नहीं किया और कितना दर्द उसने झेला। और यकीन मानो, जब इस लड़की ने अपनी दास्तान इस महिला को सुनाई तो इस महिला की भी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि हैवानियत की तो सारी हदें ही पार हो चुकी थी। अब जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि इस लड़की के माँ बाप ने इसकी लापता होने की रिपोर्ट थाने में करवाई थी। अब रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़की मिल ही गई थी, तो सबसे पहले इसको फ्लाइट के थ्रू
मुंबई ले जाया गया और मुंबई में एक अस्पताल में एडमिट करा के इसका ट्रीटमेंट करवाया गया। और इधर पुलिस वालों ने अपना काम भी करना शुरू कर दिया था। सैकड़ों फोटो खगाले गए और तब जाकर वो ऑटो ड्राइवर मिला। और ऑटो ड्राइवर के पकड़े जाने के बाद एक एक करके सभी दुष्कर्म करने वाले लोग पकड़े गए। खैर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अनजान लोगों से आप कोई भी चीज खाएं ना पिएं। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ इसी तरीके की वीडियोस के साथ। टिल देन, चाओ।